टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं। रोहित शर्मा का बल्ला वैसे तो चल रहा था, लेकिन वे अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का तीसरा मैच। लेकिन आज के मैच में जिस तरह रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की शुरुआत की, उससे साफ नजर आ रहा था कि आज रोहित कुछ अलग सोचकर आए हैं। आज रोहित शर्मा का वही हिटमैन अवतार नजर आया जैसे वे कुछ महीने पहले करते थे। रोहित शर्मा ने आज शतक तो लगाया ही, साथ ही एक नया कीर्तिमान रचने का काम किया है। रोहित शर्मा अब उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें दुनिया भर के कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही हैं। रोहित शर्मा अब युवराज सिंह के बाद टीम इंडिया के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। रोहित शर्मा ने आज जब मैच में शतक पूरा किया, तब तक वह 6 छक्के मार चुके थे। उनके जोड़ीदार के तौर पर मैदान में उतरे शुभमन गिल भी कमाल के बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच रोहित शर्मा ने छक्कों का एक नया कीर्तिमान रच दिया। रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 3 नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के सनत जसूरिया को पीछे छोड़ने का काम किया है। रोहित शर्मा के अब तक 272 छक्के हो गए हैं, वही सनत जसूरिया 270 छक्के लगाए थे। सनत जसूरिया ने 270 छक्के लगाने के लिए जहां 445 वनडे मैच खेले थे, वही रोहित शर्मा ने 272 छक्के लगाने के लिए 241 वनडे मैच ही खेले हैं। अब वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में 2 ही खिलाड़ी उनसे आगे हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 398 मैचों में 351 छक्के लगाए थे। वही दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल है, जिन्होंने 301 मैचों में 331 छक्के लगाए थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी इस वक्त वनडे क्रिकेट में कमाल कर रही है। रोहित और शुभमन गिल के बीच पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी हुई। ये इन दोनों के बीच दोहरे शतक की पहले साझेदारी है और शतक की दूसरी साझेदारी। इस बीच रोहित शर्मा के कुछ देर बाद शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया। हालांकि शतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद रोहित शर्मा 101 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने अपनी शादी की वजह से ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से छुट्टी ली थी। उन्होंने गुजरात के वडोदरा में नेहा पटेल के साथ शादी के 7 फेरे लिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल गुरुवार को वडोदरा में नेहा पटेल के साथ शादी के बंधन में बंध गए। टीम इंडिया के ऑलराउंडर अपनी शादी की वजह से ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे। हालांकि अक्षर ने अपनी शादी का कोई वीडियो या फोटो शेयर नहीं किया है, लेकिन ट्विटर पर कई फैन अकाउंट ने उनके यादगार दिन की कुछ खास तस्वीरें साझा की है। नेहा और अक्षर के लंबे समय से रिलेशन में होने की चर्चा थी। नेहा पटेल पेशे से डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है और वह डाइट प्लान शेयर करती है। वह डाइट से संबंधित जानकारी लोगों से साझा करती है। नेहा पटेल इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव है। रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के बाद अक्षर पटेल लगातार भारतीय टीम का हिस्सा रहे। अपनी गेंदबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले अक्षर ने इस दौरान बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया। शादी के बाद अक्षर पटेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से टीम इंडिया में वापसी करेंगे। हालांकि रविंद्र जडेजा फिट हो चुके हैं और आने वाले समय में अक्षर के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं होगा। इसी तरह क्रिकेट के और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। इस तीसरे मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दौरा किया। सूर्य कुमार यादव समेत कई खिलाड़ी पारंपरिक भारतीय वेशभूषा धोती पहने नजर आए। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला रविवार 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले ही शुरुआत में 2 मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त ले चुकी है। अब भारतीय टीम का लक्ष्य तीसरा वनडे मुकाबले को जीतकर मेहमान टीम का सुपड़ा साफ करने पर होगा। तीसरे वनडे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। इन खिलाड़ियों में सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल शामिल थे। सदियों पुराने इस प्राचीन मंदिर का दर्शन के दौरान भारतीय खिलाड़ी पारंपरिक वेशभूषा पहने नजर आए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने केरल राज्य की तारीफ करते हुए फैंस को यहां आने की सलाह दी। विराट कोहली ने वाइफ अनुष्का के साथ बीच पर नाश्ता करते हुए तस्वीर भी शेयर की। कोहली ने कहा कि केरल में होना किसी आनंद से कम नहीं है।
मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। केरल की सुंदरता का अनुभव किया जाना चाहिए और मैं सभी को सलाह दूंगा कि वे यहाँ आए और ऊर्जा का अनुभव करें। केरल निश्चित रूप से अपने पैरों पर वापस लौट चुका है और यहाँ आना बिल्कुल सुरक्षित है। वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बने शुभमन गिल, तोड़ा कोहली का विराट रिकॉर्ड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां युवा भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। गिल एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। 23 वर्षीय ओपनर ने अपने पारी का 106वां रन बनाने के साथ ही ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। शुभमन ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 19 पारी खेली। शुभमन गिल से पहले टीम इंडिया के लिए सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम पर दर्ज था। कोहली ने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपने कैरियर का 24 पारी में यह कीर्तिमान हासिल किया था। कोहली के बाद तीसरे पायदान पर शिखर धवन का नाम आता है, जिन्होंने 24 पारी खेली है। बता दें कि ओवरऑल 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी ओपनर फकर जमान के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने सिर्फ 18 पारियों में ही 1000 रन बना दिए थे। सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीयों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं शुभमन गिल, जिन्होंने 19 पारियां खेली। दूसरे नंबर पर आते हैं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने 24 पारियां खेली। तीसरे नंबर पर आते हैं शिखर धवन, जिन्होंने 24 पारियां खेली। चौथे नंबर पर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने 25 पारी खेली। और 5वें नंबर पर आते हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 25 पारी खेली। शुभमन गिल ने 87 गेंदों पर अपने वनडे कैरियर का तीसरा शतक पूरा किया। इस फॉर्मेट में उनका ये लगातार दूसरा शतक भी रहा। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे में गिल ने 97 गेंदों पर 116 रन बनाए थे। संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके, जबकि सूर्य कुमार ने श्रीलंका के खिलाफ T20 में शतक जड़कर तहलका मचा दिया था। इसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 मुकाबले में मौका नहीं दिया गया। तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे में सूर्य को खेलने का मौका मिला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। सीमित ओवरों के क्रिकेट में सबसे होनहार बल्लेबाजों में से एक संजू सैमसन चोट की वजह से नियमित तौर पर टीम इंडिया में जगह बनाने में नाकाम रहे। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें चोट की वजह से बाहर कर दिया गया। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे संजू सैमसन के होम ग्राउंड तिरुवनंतपुरम में खेला गया। इस दौरान फैंस और सूर्य कुमार यादव के बीच बातचीत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फैंस ने सूर्य कुमार यादव से पूछा कि उनका संजू कहाँ है। इस पर सुपरस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की प्रतिक्रिया ने निश्चित रूप से फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल मैच के दौरान सूर्य कुमार बाउंड्री रोप के पास थे जब प्रशंसकों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। एक फैंस को यह कहते हुए सुना गया कि हमारा संजू किधर है। इस सवाल के जवाब में सूर्य ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फैंस को हैरत में डाल दिया। इसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूर्य कुमार के इशारे का मतलब था सैमसन उनके दिल में है। सैमसन पूरी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके, जबकि सूर्य कुमार ने श्रीलंका के खिलाफ T20 में शतक जड़कर तहलका मचा दिया था। इसके बाद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 मुकाबले में मौका नहीं दिया गया। तिरुवनंतपुरम में तीसरे वनडे में सूर्य को खेलने का मौका मिला, लेकिन वह 4 रन ही बना सके। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में 5 विकेट पर 390 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंकाई टीम 73 रन पर ही सिमट गई और भारत ने यह मैच 317 रन के रिकॉर्ड के साथ जीता था। स्टार क्रिकेटर केएल राहुल ने बॉलीवुड अभिनेत्री आथिया शेट्टी के साथ सोमवार 23 जनवरी को 7 फेरे ले लिए। राहुल आथिया की शादी सुनील शेट्टी की खंडाला स्थित फार्म हाउस में हुई। शादी के बाद केएल राहुल ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। शादी के बाद केएल राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की है। शेयर की गई फोटो में नवविवाहिता कपल काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। केएल राहुल एक फोटो में आथिया शेट्टी का हाथ भी चूम रहे हैं। केएल राहुल और आथिया ने 3 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को डेट किया। उनकी शादी एक तरह से गुपचुप तरीके से हुई, जिसमें सब कुछ छुपाकर रखा गया था। यहाँ तक कि मेहमानों को फोन लाने की इजाजत तक नहीं थी। शादी में शामिल हुए मेहमानों को साउथ इंडियन डिश परोसा गया। खास बात यह है कि इस दौरान परंपरा को कायम रखते हुए अतिथियों को केले के पत्ते पर डिश परोसे गए। आथिया और केएल राहुल ने शाम 4 बजे अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की शपथ ली। काफी समय से दोनों की शादी को लेकर अफवाहें चल रही थी, लेकिन राहुल भारतीय टीम के साथ व्यस्त थे, जिसके चलते शादी में देरी हुई। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां भी इस शादी में शरीक हुए।
इनमें क्रिकेटर वरुण एरोन, ईशांत शर्मा, अभिनेता सलमान खान, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे शामिल हुए। आईपीएल के बाद एक ग्रैंड पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा। आथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी में नो फोन पॉलिसी रखी गई थी। शादी की तस्वीरें और वीडियो फुटेज लीक ना हो, इसको ध्यान में रखकर सभी लोगों के फोन के कैमरे पर स्टिकर्स लगाए गए थे। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से 21 रनों से हार का सामना करने वाली भारतीय टीम सीरीज में वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेगी। रविवार को अटल बिहारी स्टेडियम में यहां सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाना है। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। भारत ने इस मैदान में 5 साल में अब तक 2 टी20 मैच खेले हैं और दोनों में जीत मिली है। भारतीय टीम को शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी और तेज गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन से उबरना होगा। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज में मिली हार के बाद टी20 सीरीज जीतकर अपना हिसाब बराबर करना चाहेगी। पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम न्यूजीलैंड के स्पिन जाल में फंस गई थी, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों की कमजोरी भी सामने आई। मलिक ने जहां अपने एक ओवर में 16 रन दिए, वहीं दूसरी ओर अर्शदीप ने पारी के अंतिम ओवर में 27 रन लौटा दिए। भारत यदि हार का अंतर कम कर पाया तो इसका श्रेय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को जाता है, जिन्होंने एक सुंदर अर्धशतकीय पारी खेली। भारत के लिए बड़ी चिंता ईशान किशन और दीपक हुड्डा की फॉर्म है। किशन ने दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक जड़ा था, पर इस फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए। उन्होंने टी20 में पिछला अर्धशतक 14 जून 2022 को लगाया था। हुड्डा का पिछली 13 पारियों में औसत केवल 17.88 का है। अगर टीम मैनेजमेंट ईशान किशन की जगह पृथ्वी शॉ को मौका देती है तो राहुल त्रिपाठी या दीपक हुड्डा की जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल करना होगा, क्योंकि ईशान किशन टीम में मौजूद एकमात्र विकेट कीपर है। अगर पिच की बात करें तो लखनऊ का ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल है। ये पिच मैच की शुरुआत में बल्लेबाजों को काफी हद तक मदद करता है। बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना यहाँ ज्यादा आसान होता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ये पिच गेंदबाजों को मदद देना शुरू कर देती है। लेकिन इन दिनों भारत में ठंड है, रात के समय मैदान पर ओस के चलते गेंदबाजी करने में मुश्किल हो सकती है। इसी तरह क्रिकेट के और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुभमन गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन का फायदा मिला है। वह पहली बार वनडे रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंच गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 गेंदबाज बन गए। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। आईसीसी ने बुधवार को नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 360 रन जड़ने के बाद शुभमन गिल को बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। शुभमन बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे पहले 26वें नंबर पर थे। यह पहली बार है जब गिल वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। इसके अलावा शुभमन गिल भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को भी पछाड़ दिया है। कोहली अब 7वें पायदान पर खिसक गए हैं। वही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी 2 पायदान का फायदा हुआ है। वह अभी भी टॉप 10 में मौजूद है। शुभमन गिल इन दिनों बेहद शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में गिल ने दोहरा शतक जड़ा और फिर तीसरे वनडे में 112 रनों की शानदार पारी खेल सभी का दिल जीता। इससे पहले गिल ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी लाजवाब प्रदर्शन किया था। इस शानदार प्रदर्शन के कारण शुभमन गिल ने 20 पायदानों की लंबी छलांग लगाते हुए वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। बता दें कि शुभमन ने अब तक महज 21 वनडे मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 73.76 के औसत और 109.80 के स्ट्राइक रेट से 1254 रन बनाए हैं। अपने छोटे से कैरियर में यह बल्लेबाज 4 शतक जड़ चुका है, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। वही इसी साल सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भी भारतीय बन गए हैं। इंदौर वनडे में शतक के बदौलत रोहित शर्मा की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछली वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा 10वें पायदान पर थे। अब वह स्टीव स्मिथ के साथ संयुक्त रूप से 8वें नंबर पर मौजूद है। बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान के बाबर आजम 887 रेटिंग के साथ टॉप पर मौजूद है। वही राशिद वांडेड 766 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर, क्विंटन डी कॉक 759 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर डेविड वार्नर 747 रेटिंग के साथ, 5वें स्थान पर इमाम उल हक 740 रेटिंग के साथ, 6ठे स्थान पर शुभमन गिल 734 रेटिंग के साथ, विराट कोहली 727 रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर मौजूद है। स्टीव स्मिथ और रोहित शर्मा 719 रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर मौजूद है और जॉनी बेरिस्टो 710 रेटिंग के साथ 10वें स्थान पर है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 गेंदबाज बन गए। सिराज ने
न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। पिछले 12 महीने में सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका तथा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला में काफी परिपक्व गेंदबाजी भी की। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों में 9 विकेट लिए और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 4 विकेट चटकाए थे। उनके पास 729 रेटिंग अंक है, जबकि हेजलवुड उनसे 2 अंक पीछे हैं। मोहम्मद शमी 11 पायदान चढ़कर 32वें स्थान पर मौजूद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। दोनों टीम जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी। भारतीय टीम में लोकेश राहुल की जगह ईशान किशन का खेलना तय है, लेकिन उमरान मलिक और कुलदीप यादव की जगह शायद शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल को भी मौका दिया जा सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम भारत में 5 वर्ष बाद वनडे मैच खेलने के लिए आई है। कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे कि पूर्व कप्तानों की तरह उनकी टीम भी अपने घरों में न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज में अजेय रहे। न्यूजीलैंड की टीम 7वीं बार भारत में वनडे सीरीज खेलेगी। इससे पहले सभी 6 सीरीज भारत ने जीती है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने से वंचित रहे सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ मध्य क्रम में मौका मिलना लगभग तय है। केएल राहुल निजी कारणों से अनुपलब्ध है, इसलिए विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अंतिम एकादश के लिए ईशान किशन पहली पसंद होंगे। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों में 1 शतक और अर्धशतक की मदद से 207 रन बनाने वाले शुभमन गिल कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। सूर्य कुमार को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में हार्दिक पांड्या की जगह 6ठे नंबर पर उतारा गया था। बीसीसीआई ने श्रेयस की जगह मध्य प्रदेश के लिए घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाड़ी रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया गया है। रजत पहले भी टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण का मौका नहीं मिला है। केएल राहुल की तरह अक्षर पटेल को भी इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। उनकी जगह शहबाज अहमद को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है। ऑलराउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर भी दावेदारों में शामिल है। स्पिनरों में कलाई के जादूगर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में अंतिम एकादश में जगह बनाने की होड़ रहेगी। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, हार्दिक पांड्या संभालेंगे। रायपुर में आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच होगा। इसकी टिकटें नहीं मिल रही है। चंद हजार लोग ही ऑनलाइन टिकट खरीद पाए हैं। पूरा शहर एक दूसरे से यही पूछ रहा है, भाई टिकट है क्या? शुक्रवार को पूरे दिन छत्तीसगढ़ स्टेट संघ के मैदान के बाहर टिकटें ब्लैक में बेची गई। 500 से 1000 वाली टिकटें 4200 से 6500 रुपए तक बेची गई। टिकट दलाल दैनिक भास्कर के कैमरे में कैद हुए। जहां शहर के लोग एक एक टिकट के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वही दलाल ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कितनी टिकटें चाहिए, बताओ मिल जाएंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से व्यवस्था की गई थी कि ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले को प्रिंटेड टिकट बुकिंग डिटेल्स दिखाने पर दी जाएगी। ये प्रिंट छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के छोकरानाला इलाके में बने मैदान पर दिए जा रहे थे। इसके लिए यहाँ काउंटर बनाए गए हैं। शुक्रवार को इन्हीं काउंटरों के बाहर 6 गुना अधिक दामों पर टिकटें बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के स्टेडियम के पास 2 युवक फोन पर लोगों को टिकट की दाम बता रहे थे। इसके पास जाकर रिपोर्टर ने कहा, भाई कोई टिकट दिला देगा क्या? युवक ने जवाब दिया, कितने टिकट चाहिए आपको? रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, बहुत टिकट है क्या आपके पास? दलाल युवक ने कहा, अपर लेवल की टिकट 4200 रुपए लगेंगे। 6 टिकट के युवक ने 25,200 रुपए मांगे। कहा, अभी हमारे साथ चलिए और पैसे देकर टिकट ले लीजिए। यही एक और युवक मिला, उसने एक टिकट का दाम 6500 रुपए बताया। इसने टिकटें जेब में रखी थी, पैसे देकर तुरंत टिकट देने की बात कही और ये भी बताया कि इसने खुद 6000 रुपए में किसी और से टिकटों को खरीदा है। टिकटों की मारामारी और कालाबाजारी को लेकर स्टेट क्रिकेट संघ के प्रदेश अध्यक्ष जुबिन शाह ने बताया कि उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, टिकटों की कालाबाजारी हो रही है, इसकी जानकारी है। ये पूछे जाने पर कि संघ की क्या जवाबदारी है, शाह ने कहा, इसे पुलिस के संज्ञान में लाया गया है, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। हालांकि दिन भर टिकटों की कालाबाजारी पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच खेला गया, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। शुक्रवार 27 जनवरी को रांची में खेले गए मुकाबले में कीवी टीम ने भारतीय टीम को 21 रनों से हरा दिया। नमस्कार, जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए इंडियन टीम ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन डेथ ओवर में एक बार फिर इंडियन टीम की कमजोरी उभर कर सामने आ गई। हर्षदीप सिंह द्वारा डाला गया आखिरी ओवर भारतीय टीम के लिए भारी पड़ गया, जिसमें कुल 27 रन कूट दिए गए। मैच में पहले बैटिंग करते हुए कीवी टीम ने 6 विकेट खोकर 176
रन बनाए। हर्षदीप सिंह ने 18वें ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर के लिए उन्हें गेंद थमाई। जब वो आखिरी ओवर डालने आए उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट खोकर 149 रन था और कीवी टीम इस ग्राउंड के एवरेज स्कोर यानी 156 के आसपास का टारगेट देती नजर आ रही थी। लेकिन हर्षदीप सिंह के इस ओवर में पासा पूरी तरह से पलट गया। ओवर की पहली ही गेंद पर डैरेल मिचेल ने लंबा छक्का जड़ दिया। छक्के तक तो फिर भी ठीक था, तकलीफ तब बढ़ी जब पता चला कि ये नो बॉल थी। इसके बाद फ्री हिट वाली गेंद पर उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया। इस तरह एक गेंद पर 13 रन बन गए। वही अगली गेंद पर एक और छक्का लगा। मिचेल ने 6 की हैट्रिक पूरी कर ली, यानी सिर्फ 2 गेंदों पर 19 रन आ चुके थे। वही अगली गेंद पर मिचेल ने एक चौका जड़ दिया, यानी शुरू की 3 लीगल गेंदों पर 23 रन आ गए। हालांकि इसके बाद हर्षदीप ने वापसी की और अगली 3 गेंदों पर महज 4 रन ही खर्च किए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस ओवर में मूवमेंट पूरी तरह कीवी टीम की तरफ शिफ्ट हो गया था। फास्ट बॉलर ने 4 ओवर में 51 रन खर्च किए। हर्षदीप के अलावा अन्य फास्ट बॉलर्स ने भी खूब रन लुटाए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 33 रन खर्च किए। वही उमरान मलिक ने एक ही ओवर में 16 रन लुटा दिए, जबकि शिवम मावी ने 2 ओवर में 19 रन खर्च किए। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड के 176 रन के जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 155 रन ही बना सकी। वाशिंगटन सुंदर ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 47 रन की पारी खेली। कीवी टीम के लिए कप्तान सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल और लॉकी फर्गुसन ने 2-2 विकेट लिए। 3 मैच की सीरीज का अगला मैच रविवार 29 जनवरी को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना। इसी तरह क्रिकेट के और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव को जगह दी गई है। भारतीय टीम अभी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, लेकिन शुक्रवार को बीसीसीआई द्वारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। अब फैंस का गुस्सा इस बात को लेकर है कि सरफराज खान को टीम इंडिया का बुलावा नहीं आया, जो लगातार घरेलू क्रिकेट में बड़ी और लंबी पारियां खेल रहे हैं। अगर पिछले कुछ सीजनों की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में 982 रन बना दिए थे। इस दौरान उनका औसत 122 का रहा था। इसी को लेकर फैंस काफी भड़क गए हैं और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि सूर्य कुमार यादव लगातार टीम इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं और साल 2022 से लेकर अभी तक लगातार रन बना रहे हैं। हालांकि वह ऐसे में सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। अन्य फैंस ने लिखा, अब रणजी ट्रॉफी में किए जाने वाला प्रदर्शन पर निर्भरता कम हो गई है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को ही तवज्जो दी जा रही है। हालांकि वह टेस्ट टीम में अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए हैं। अगर उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें तो वह भी बेहतर है। उन्होंने मुंबई के लिए दिल्ली के खिलाफ 2010 में प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था। सूर्या 44.79 की औसत से 5,549 रन बना चुके हैं, जिसमें 14 शतक भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की शुरुआत 9 फरवरी को होगी। पहला टेस्ट 9 से 13 फरवरी तक नागपुर और दूसरा टेस्ट 17 से 21 फरवरी तक दिल्ली में खेला जाएगा। सीरीज के बाकी 2 टेस्ट 1 मार्च और 9 मार्च से क्रमशः धर्मशाला और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम इस प्रकार रहेगी: रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उन्नाडकट और सूर्य कुमार यादव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता, लेकिन वह अपना फैसला ही भूल गए। रोहित थोड़ी देर तक सोचते रहे। ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम और मैच रेफरी रोहित के बोलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद रोहित ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। इसके बाद उन्होंने बताया कि मैच से पहले काफी चर्चा होती है। ऐसे में वह अपना फैसला थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, लेकिन वह पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। हालांकि रोहित को टॉस के बाद फैसला लेने में इतनी देरी हुई कि कमेंटेटर रवि शास्त्री, मैच रेफरी और जगवाल श्रीनाथ और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम भी सोच में पड़ गए कि रोहित को क्या हो गया है। टॉस के बाद रोहित शर्मा ने कहा, मैं भूल गया कि हम क्या करना चाहते थे। टॉस के फैसले के बारे में टीम के साथ काफी चर्चा की। हम मुश्किल परिस्थिति में खुद को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन हम पहले गेंदबाजी करेंगे।
यह हमारे लिए अच्छा परीक्षा थी, यह जानते हुए कि विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहतर होगी और यही हमारे सामने चुनौती थी। ब्रेसवेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन हमने अंत में अच्छी गेंदबाजी की और मैच हमने जीत लिया। अभ्यास सत्र के दौरान थोड़ी ओस थी, लेकिन हमने क्यूरेटर से सुना है कि यह खेल में कोई भूमिका नहीं निभाएगी। हमने हैदराबाद में पहले बल्लेबाजी की, हम यहाँ पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। हम पुरानी टीम के साथ ही खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने टॉस के बाद कहा, हम यहाँ पहले मैच में भी पहले गेंदबाजी कर सकते थे, इसलिए यह सुनिश्चित नहीं है कि यह विकेट कैसा खेलेगा। आखिर मैच शानदार रहा, हमने बल्ले के साथ अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ भी ऐसा करने की उम्मीद है। यहाँ से अनुभव हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैच जीतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इन परिस्थितियों में खेलने का अनुभव भी काम आएगा। भारत न्यूजीलैंड मैच की 40,000 टिकटों को धरती निगल गई या आसमां खा गया या कोई जादूगर उड़ा ले गया। ब्लैक में टिकटें उपलब्ध, मगर पोर्टल हाथ खड़ा कर दे रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। पहले फेज में 28,000 और दूसरे फेज में 12,000। पोर्टल कब खुला, कब बंद हो गया और जादू की तरह वह गायब भी हो गया, किसी को पता नहीं चला। उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया या पोर्टल में ही फंस गया। हैरान पब्लिक कंप्यूटर लैपटॉप खोलकर बैठी रही, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। 21 जनवरी को रायपुर में होने जा रहे पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की टिकटों को लेकर मारामारी मची हुई है। इस मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ेंगी। वनडे सीरीज का यह दूसरा मैच होगा। पहला मैच कल हैदराबाद में हुआ, जिसे भारत ने जीता। एक तो रायपुर में पहली बार इंटरनेशनल वनडे मैच हो रहा है, दूसरा शुभमन गिल के धुआंधार दोहरे शतक मारने के बाद रायपुर में मैच का रोमांच और बढ़ गया है। मगर मैच देखने के लिए टिकटें चाहिए, जो कि उपलब्ध नहीं है। बीसीसीआई ने जिस पोर्टल को टिकट बेचने के लिए अधिकृत किया था, उसने 2 लॉट में 40,000 टिकटें ऑनलाइन की थी। पहली बार 28,000 टिकटें जारी की गई थी, तो पोर्टल पर टिकटें उपलब्ध बता रही थी, मगर बुक नहीं हो पाई। उसमें बार बार एरर आ रहा था। एनपीजी न्यूज़ ने रायपुर में फोन लगाकर 100 लोगों से टिकट के संबंध में बात की, मगर सभी ने एक स्वर में कहा, ट्राई करने के बाद भी टिकट नहीं मिले। पोर्टल में टिकट नहीं मिली, मगर आश्चर्य की बात यह है कि ब्लैक में टिकट मिल रही है, लेकिन उसके लिए अनाप शनाप रेट मांग रहे हैं। गोल्ड की टिकट 5,000 की है, उसे 8,000 में बेचा जा रहा है। एक सीनियर आईपीएस अफसर ने बताया कि 2 दिन से 90% लोग पास के लिए फोन लगा रहे हैं। फोन उठाए तो उन्हें क्या जवाब दें, और न उठाए तो दिक्कत। जिस जिले में एसपी रहा हूँ, सभी जगह के लोग फोन कर रहे हैं और पास की डिमांड कर रहे हैं। आलम यह हो गया है कि पहले के मैचों में जो लोग पास बांटते थे, वे खुद ही इस बार पास के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी 4,000 टिकटें ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल खुलेंगे, लेकिन उस पर अब लोगों का भरोसा नहीं रहा। हर आदमी यही मानना है कि कोई बड़ा खेला हुआ है। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले जाने का ऐतिहासिक पल करीब आ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच 21 जनवरी को खेला जाएगा। तैयारियां जोरों पर है, दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर। आपको बता दें कि यह भारत का तीसरा और दुनिया का चौथा बड़ा स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता 65,000 है। भारत ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका को 317 रन से हरा दिया। यह रनों का अंतर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था। उन्होंने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 92 गेंदों में 95 रन जोड़े। रोहित अर्धशतक से चूक गए, वह 49 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 89 गेंदों पर वनडे कैरियर का दूसरा शतक जड़ा। यह भारत में उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक रहा। इससे पहले शुभमन गिल जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हीं के घर में शतक लगाया था। शुभमन कोहली की साझेदारी को कसुन रंजीता ने तोड़ा। उन्होंने शुभमन को क्लीन बोल्ड किया। युवा ओपनर ने 97 गेंदों पर 116 रन की शानदार पारी खेली। अपनी पारी में शुभमन ने 14 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम की पारी संभाली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 71 गेंदों पर 108 रन की साझेदारी निभाई। इस बीच कोहली ने 85 गेंदों पर शतक जड़ा। यह उनके वनडे कैरियर का 46वां शतक रहा। वनडे में सबसे ज्यादा शतक के मामले में कोहली अब सचिन तेंदुलकर से सिर्फ 3 शतक पीछे हैं। सचिन के नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड है। उन्होंने 49 शतक लगाए थे। कोहली का 74वां अंतर्राष्ट्रीय शतक रहा। केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए।
राहुल 6 गेंदों में 7 रन और सूर्या 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। भारत ने पहला वनडे 67 रन और दूसरा वनडे 4 विकेट से जीता। 5वीं बार टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। वहीं इससे पहले 2017 में 5 मैचों की वनडे सीरीज को भारत ने 5-0 से अपने नाम किया था। जहां एक तरफ भारतीय टीम के लिए जश्न मनाने का माहौल था, वहीं श्रीलंका को बड़ा झटका तब लगा जब उसके 2 खिलाड़ी बाउंड्री बचाने के चक्कर में गंभीर रूप से चोटिल हो बैठे। भारतीय पारी के दौरान ही यह बड़ा हादसा हुआ, जिसके लिए मैच को करीबन 15 मिनट तक रोकना पड़ा। यह घटना भारतीय पारी के 43वें ओवर में घटी। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कातिलाना गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 10 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। उन्होंने अपने बॉलिंग से श्रीलंकाई बल्लेबाजों का क्रीज पर टिकना मुश्किल कर दिया था। उनकी वजह से भारतीय टीम मैच में जीत हासिल करने में सफल रही। भारतीय पारी के दौरान जेफ्रे वेंडरसे और ओसेन बंडारा चोटिल हो गए थे, लेकिन ओसेन बंडारा बैटिंग के लिए नहीं आ सके। ऐसे में भारत को विजेता घोषित किया गया। सिराज ने 4 विकेट झटके, जबकि शमी और कुलदीप को 2-2 विकेट मिला। भारत ने रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम का शानदार शुभारंभ किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच इसी स्टेडियम में खेला गया, जो यहां आयोजित होने वाला पहला इंटरनेशनल मैच था। भारतीय टीम ने इस ऐतिहासिक मौके पर रायपुर को एक यादगार तोहफा दे दिया। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने इस मैच में एक तरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दे दी। इस बेहतरीन जीत के दम पर टीम इंडिया ने इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। रायपुर में मिली इस बेहतरीन जीत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के अजय रथ को 7वें स्टेशन के पार पहुंचा दिया। यह वनडे फॉर्मेट में अपने घर में भारतीय टीम की न्यूजीलैंड पर लगातार 7वीं सीरीज जीत है। भारत ने वनडे सीरीज के लिए पहली बार न्यूजीलैंड की मेजबानी 1988-89 में की थी, जिसे उसने 4-0 से जीता था। इसके बाद 1995 में 3-2, 1999 में 3-2, 2010 में 5-0, 2016 में 3-2, 2017 में 2-1 से जीत मिली। मौजूदा सीरीज में भारत ने 2 मैचों के बाद 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज को अपने नाम कर चुका है। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से कहर बरपाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा 3 विकेट मोहम्मद शमी को मिले, तो हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पूरी टीम 34.3 ओवर में 108 रन पर पैक कर दिया। उसके टॉप के 5 बल्लेबाज तो 2 अंकों में भी नहीं पहुंच सके। मैच और सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए भारत के सामने 109 रन का छोटा लक्ष्य था। कप्तान रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी ने टीम की बेहतरीन शुरुआत दी। रोहित ने 50 गेंदों पर 51 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। रोहित जब आउट हुए तब टीम का स्कोर 72 रन था, यानी जीत सिर्फ 37 रन दूर थी। विराट कोहली के सामने एक छोटी और नाबाद पारी खेलने का मौका था, पर वह भी चूक गए। कोहली 11 रन बनाकर स्पिनर मिचेल सेंटनर की गेंद पर स्टंप आउट हुए। भारत ने 20.1 ओवर में जब इस मैच को जीता, तब शुभमन गिल 40 और ईशान किशन 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल सोमवार को सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस में एक अंतरंग समारोह में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। सालों तक डेटिंग करने और अपने रिश्तों को सफलतापूर्वक छुपाए रखने के बाद आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। यह जोड़ा सोमवार को सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस में एक अंतरंग समारोह में शादी करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। शादी का उत्सव शनिवार को शुरू हुआ, क्योंकि फार्म हाउस में सजावट का प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लगी। रविवार की रात परिवार ने एक कॉकटेल रात के साथ एक संगीत समारोह की मेजबानी की, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने भाग लिया। पार्टी गीतों के साथ खूबसूरती से जगमगाती हवेली दिखाई गई। खबरों के मुताबिक केएल राहुल और आथिया शेट्टी के परिवार ने नो फोन पॉलिसी का फैसला किया है, जिसमें मेहमानों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे फोटो और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट न करें। लंबे समय तक युगल की शादी लगातार मीडिया अटकलों का विषय रही। हर 6 महीने में उनके मिलने के बारे में नई अफवाहें सामने आई। आथिया और केएल राहुल चुप्पी साधे रहे और यहाँ तक कि सुनील शेट्टी ने बार-बार अफवाहों का खंडन किया। हालांकि रविवार को नजारा बदल गया। जब मीडिया ने खुद को शादी के स्थान के बाहर तैनात किया, तो सुनील शेट्टी ने आखिरकार कहा, दोनों सोमवार को शादी कर रहे हैं।
पहली सार्वजनिक पुष्टि सुनील शेट्टी ने की। अभिनेता ने उन्हें आश्वासन दिया कि आथिया शेट्टी और केएल राहुल शादी के बाद खुद मीडिया के सामने आकर फोटो देंगे। कथित तौर पर हिंदी फिल्म उद्योग से जिन लोगों को शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, उनमें सुपरस्टार सलमान खान, जैकी श्रॉफ से लेकर अक्षय कुमार तक सुनील शेट्टी के करीबी दोस्त शामिल हैं। दुल्हन की करीबी दोस्त कही जाने वाली अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर भी मेहमानों की सूची में शामिल होने की अफवाहें हैं। विराट कोहली इस साल शानदार फॉर्म में है। वह लगातार शतक पर शतक लगाते जा रहे हैं। अभी आधी जनवरी ही निकली है और विराट कोहली 3 शतक जड़ चुके हैं। विराट की ऐसी फॉर्म को देखकर फैंस से लेकर क्रिकेट जगत में खुशी की लहर है। स्कॉटिश रेसलर और पूर्व WWE चैंपियन मैकइंटायर भी विराट के बल्लेबाजी के फैन हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर किंग की जमकर तारीफ की है। मैकइंटायर ने कहा कि कोहली वनडे में 50 शतक लगाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। मैकइंटायर ने अपने ट्वीट में लिखा, विराट कोहली की तीसरी वनडे में शतकीय पारी बेहद शानदार थी। वह एक अलग ही नस्ल के क्रिकेटर है। विराट निश्चित रूप से सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे और 50 वनडे शतक तक पहुंच जाएंगे। विराट कोहली एशिया कप 2022 में शतक लगाने के साथ ही फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। इस साल उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों के सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट ने 91 गेंदों पर 113 रन की शानदार पारी खेली। इस मैच में ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में विराट कोहली का कहर देखने को मिला। लंका टीम के खिलाफ विराट ने 2 शतक लगाए। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने इस साल का अपना दूसरा शतक लगाया। उन्होंने 87 गेंदों पर 113 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 1 छक्के निकले। लंका टीम के खिलाफ आखिरी वनडे में एक बार फिर विराट का तूफान देखने को मिला। उन्हें सीरीज के आखिरी वनडे में 110 गेंदों पर 116 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। भारत ने यह मुकाबला 317 रन से अपने नाम किया। विराट कोहली अपने कैरियर में अब तक 74 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने वनडे में 46 सेंचुरी, टेस्ट में 27 और T20 इंटरनेशनल में 1 शतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 12 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच को लेकर आईसीसी ने टीम इंडिया पर मैच फीस का 60% जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना स्लो ओवर रेट के चलते लगा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में जीत से आगाज किया। पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 12 रनों से रोमांचक अंदाज में जीत दर्ज की। इस मैच में शुभमन गिल ने 208 रनों की दोहरा शतकीय पारी खेली, मगर इसी मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से एक गलती हो गई। वह स्लो ओवर रेट वाली गलती रही, यानी भारतीय टीम ने निर्धारित समय में 3 ओवर कम किए थे। यही कारण रहा कि अब मैच को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीम इंडिया पर जुर्माना लगाया है। देखते हैं स्लो ओवर रेट नियम क्या है। स्लो ओवर रेट नियम के तहत अब भारतीय टीम को मैच फीस का 60% जुर्माना देना होगा। आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत टीम के खिलाड़ियों को हर ओवर के लिए बतौर जुर्माना 20% जुर्माना देना होता है। चूंकि टीम ने 3 ओवर निर्धारित समय में नहीं किए थे, ऐसे में यह जुर्माना 60% हो जाता है। अमीरात आईसीसी एलिट पैनल के मैच रेफरी जगवाल श्रीनाथन ने बताया कि टीम इंडिया ने 3 ओवर कम किए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई सुनवाई की जरूरत नहीं होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा, जिसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 349 रन बनाए। शुभमन गिल ने 208 रनों की शानदार पारी खेली। उनके दोहरे शतक के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज 50 रनों तक भी नहीं पहुंच पाया। रोहित शर्मा ने 34 और सूर्य कुमार यादव ने 31 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल और हेनरी सिपले को 2-2 विकेट मिले। 350 रनों के टारगेट के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 49.2 ओवर में 337 रनों पर सिमट गई। माइकल ब्रेसवेल ने 140 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वह न्यूजीलैंड को जीत नहीं दिला सके। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 51 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। रोहित पिछले 3 सालों से वनडे में कोई शतक नहीं चढ़ पाया। हर कोई चिंतित है। अब खुद रोहित शर्मा ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिकेट फॉर नेशन। टीम इंडिया ने रायपुर में हुए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने सीरीज भी जीत ली है। सिर्फ 109 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने यह 51 रनों की शानदार पारी खेली। मैच के बाद
रोहित शर्मा से उनकी फॉर्म और लंबे वक्त से शतक न जड़ने को लेकर सवाल हुआ। रोहित शर्मा ने कहा कि वह जिस तरह खेल रहे हैं उस प्रदर्शन से खुश है। बता दें कि रोहित शर्मा ने पिछले 3 साल से वनडे में कोई सेंचुरी नहीं जड़ी है। जनवरी 2020 में उन्होंने आखिरी बार कोई शतक मारा था। रोहित शर्मा से जब सेंचुरी ना आने को लेकर सवाल हुआ तब उन्होंने कहा, मैं गेम बदलने की कोशिश में हूँ और शुरुआत से ही बॉलर्स पर दबाव बना रहा हूँ। विरोधी टीम पर दबाव बनाना भी काफी जरूरी है। मुझे मालूम है कि बड़े स्कोर नहीं आए हैं, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा बोले कि मैं अपनी बल्लेबाजी से संतुष्ट हूँ, मेरी अप्रोच बेहतर है और मैं जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे मालूम है कि बड़ा स्कोर भी बस करीब है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे मैच में 51 रनों की पारी खेली। इसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इस साल भारत को अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में टीम इंडिया को उम्मीद है कि कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में लौटेंगे। रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट का लीजेंड माना जाता है। वह वनडे क्रिकेट में 10,000 रनों के करीब है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने रायपुर में 8 विकेट से जीत दर्ज की है। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। न्यूजीलैंड की टीम 108 रन पर ढेर हो गई थी। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। जवाब में टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में कैप्टेंसी तो बस उनके लिए शुरुआत थी। उसके बाद विराट कोहली को साल 2017 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में कप्तानी करने का मौका मिला, जिससे भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची और फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी साल व्यक्तिगत जिंदगी में समय निकालते हुए विराट ने 11 दिसंबर 2017 को जर्मनी में भारतीय एक्टर अनुष्का शर्मा के साथ शादी की और फिलहाल तो इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है वामिका कोहली। विराट कोहली की सबसे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड की बात करें तो रहेगा मोस्ट सेंचुरीज इन ऑल फॉर्मेट। अभी 100 सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में टॉप पर है और इस लिस्ट में 75 सेंचुरी के साथ विराट कोहली दूसरे नंबर पर है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइएगा जरूर। विराट कोहली लगातार इंडियन टीम को एक लीडर के रूप में लगातार आगे लेते जा रहे हैं, लेकिन कैप्टेंसी में दबाव होने की वजह से विराट कोहली ने यह निर्णय लिया है कि साल 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट की कैप्टेंसी का जिम्मा किसी और को सौंप देंगे। 20 क्रिकेट के अलावा विराट कोहली IPL की सबसे प्रभावशाली क्रिकेटर में से एक है। पहले कैप्टन के रूप में विराट कोहली ने अपने फैन को निराश किया, लेकिन निश्चित ही उनके प्रदर्शन ने IPL पर एक गहरी छाप छोड़ी है। अभी फिलहाल विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं और वैसे तो विराट कोहली साल 2013 से RCB की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अगले सीजन में विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी। विराट कोहली की कैरियर स्टेटस पर खबर डाले तो विराट कोहली के क्रिकेट का भविष्य कैसा होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक प्रदर्शन को देखते हुए हम यह कह सकते हैं विराट कोहली के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने होंगे और कई नए सारे रिकॉर्ड बनाने होंगे। विराट कोहली को चीकू, रन मशीन और क्रिकेट ऑफ किंग के नाम से प्रसिद्ध है। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी एक्सपर्ट है। विराट कोहली बताते हैं कि क्रिकेट के अलावा उनका दूसरा फेवरेट गेम फुटबॉल है और इसी कारण वह फुटबॉल क्लब गोवा के को ऑनर है और इसके अलावा वह दुबई बेस्ड टेनिस UAE रॉयल्स के ऑनर है। इतना ही नहीं, विराट कोहली को प्रो रेसलिंग में भी बेंगलुरु के टीम का हिस्सा है। इन कंपनी के अलावा विराट कोहली कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी है, जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर, ऑडी जैसे बड़े बड़े कंपनी। साल 2013 में विराट कोहली ने एक फाउंडेशन स्टार्ट की थी जिसका नाम दिया गया था विराट कोहली फाउंडेशन। यह अंडर चिल्ड्रन और फैमिली के लिए काम करती है। वैसे तो क्रिकेट के तौर पर विराट कोहली को काफ़ी सारी अवार्ड मिले हैं, लेकिन उनमें प्रमुख खिताबों में से एक है अर्जुन अवार्ड, जो विराट कोहली को साल 2013 में दिया गया। इसके अलावा साल 2017 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके बाद 2018 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। तो कैसा लगा यह हमारे वीडियो आप कमेंट कर बताइएगा और देखते रहिएगा क्रिकेट फॉर नेशन। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली। विराट सिर्फ एक स्टार क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक स्टार बिजनेसमैन भी है। उनके क्रिकेट के साथ साथ उनके बिजनेस जर्नी भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कंफ्यूजन बहुत ही तगड़ा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द शो ऑफ इंडियन बिग शॉट विराट कोहली।
जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, ऑडी, एमआरएफ, प्यूमा, पंजाब नेशनल बैंक, उबर, जिलेट, जियोनी और विक्स जैसे ब्रांड के एडवर्टाइज करते हैं। और इन एडवर्टाइज के एक दिन के शूट के लिए विराट 5 से 6 करोड़ चार्ज करते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग। वैसे आपने विराट के बैट पर एमआरएफ का स्टिकर तो देखा ही होगा। एमआरएफ ब्रांड विराट को हर साल 12 करोड़ देता है। दोस्तों, अभी तक मैंने जो बातें बताई है वह शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है ही, पर सबसे बड़ी डील तब सामने आई जब विराट कोहली ने प्यूमा कंपनी के साथ 110 करोड़ का डील साइन किया, जो आज तक के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक मैंने आपको जो बताया वह ऐसे ब्रांड है जिनको विराट सिर्फ प्रमोट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्रांड भी है जो सिर्फ विराट के हैं। इनमें सबसे पहले आता है इंडिया के टॉप फैशन में से एक व्रॉन। 2014 में विराट ने व्रॉन के मेजॉरिटी स्टॉक खरीद लिए। 2014 में विराट ने व्रॉन के मेजॉरिटी स्टॉक्स खरीद लिए। सचिन तेंदुलकर के साथ विराट रॉन का ब्रांड ऑन करते हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ विराट रॉन ब्रांड का को ऑन करते हैं। रॉन को एक्वायर करने के बाद विराट ने लंदन में स्टार्टअप के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉन्गो नाम के वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया। जब जिंदगी देने को नजर आता है तो रंग को भी राजा बना देता है। मोहल्ले की क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुल्तान बना देता है। और जब वही जिंदगी जीने पर उतर आई है तो पहले पहचान, फिर विश्वास और बाद में जगह छीन लेती है। यह कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का राज था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गया बयान। वही लोग उसे खुलकर गाली दिया करते थे जो लोग उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट किया करते थे जो उसकी तारीफों के पुल बांधा करते थे। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गई। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी भी गई और अब टीम इंडिया में सिलेक्शन पर सवाल। कोई मीडिया पर ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार प्लेयर बता रहा था। कोई खुलेआम नाचने वाला कह रहा था तो कोई उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैन भी हार मान चुके थे। क्रिटिसिज्म की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसके सपोर्टर भी उसे मजाक बना चुके थे। उस पर मीम्स बन रहे थे। उस पर सारी दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था। न जाने उसके खिलाफ सब थे। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले की क्रिकेटर अब क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे क्योंकि उसका वक्त भी उसके साथ नहीं था। तो सुनिए डॉक्यूमेंट्री में नई कहानी द किंग कोहली की कमबैक स्टोरी की, बिल्कुल हमारे नए अंदाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता ईडन गार्डन। तो यही वह जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था और यही वह आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली का शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं। किंग कोहली को अपना 71वां शतक बनाने में कोरोना का वैक्सीन आया, लेकिन किंग कोहली का शतक नहीं आया।
दो आईपीएल सीजन हुए, लेकिन कोहली ने अपने परफॉर्मेंस से कोई खास नहीं कर पाया। फिर वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। कप्तानी का प्रेशर टी20 से खुद ही छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीन गई। बीसीसीआई और विराट दोनों से सवाल जवाब हुई और जब पूरी दुनिया के सामने विराट कोहली वर्सेस बीसीसीआई चल रहा था, विराट अपने जीत में थे और बीसीसीआई अपने जुनून में, और साल के शुरुआत में टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में बीसीसीआई वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों की बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने सवाल था कि आखिर कौन करेगा विराट कोहली के रिप्लेस और कौन देगा वह विश्वास जो विराट कोहली पिछले कई सालों से पूरी भारत को देते आए हैं। कौन बनेगा नया भारत की नई पहचान। कई सजेशन मिले, कई सिलेक्शन हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का उस पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो काहे का क्रिकेट का किंग कहलाता। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो लोग कहते हैं यह क्रिकेट का किंग हार गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने खूब कहा है कि बुरा वक्त सबके लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसकी टीम में होने पर सवाल था। उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे थे। उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को उस पर पूरा भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब विराट कोहली के बारे में रोहित से पूछा गया तो रोहित ने कहा बड़े प्लेयर को 1-2 इनिंग की ज़रूरत होती है और कोहली जरूर कमबैक करेंगे। और अब इन सवालों के बाद शुरू होती है किंग के कमबैक की। जिस इंसान पर एशिया कप के सिलेक्शन पर भी सवाल उठे, वही इंसान एशिया कप के खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे दिया था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दे दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में उसने सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों बाद अपना शानदार 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। फिर वर्ल्ड कप से पहले ही मैच में उसने साबित कर दिया कि उन्हें क्रिकेट का जब जिंदगी देने को नजर आता है तो रंग को भी राजा बना देता है। मोहल्ले की क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुल्तान बना देता है। और जब वही जिंदगी जीने पर उतर आई है तो पहले पहचान, फिर विश्वास और बाद में जगह छीन लेती है। यह कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का राज था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गया बयान। वही लोग उसे खुलकर गाली दिया करते थे, जो लोग उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट किया करते थे, जो उसकी तारीफों के पुल बांधा करते थे। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गई। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी भी गई और अब टीम इंडिया में सिलेक्शन पर सवाल। कोई मीडिया पर ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार प्लेयर बता रहा था। कोई खुलेआम नाचने वाला कह रहा था तो कोई उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैन भी हार मान चुके थे। क्रिटिसिज्म की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसके सपोर्टर भी उसे मजाक बना चुके थे। उस पर मीम्स बन रहे थे। उस पर सारी दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था। न जाने उसके खिलाफ सब थे। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले की क्रिकेटर अब क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे, क्योंकि उसका वक्त भी उसके साथ नहीं था। तो सुनिए डॉक्यूमेंट्री में नई कहानी द किंग कोहली की कमबैक स्टोरी की, बिल्कुल हमारे नए अंदाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता ईडन गार्डन। तो यही वह जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था और यही वह आखिरी जगह थी
जहां किंग कोहली का शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं किंग कोहली को अपना 71वां शतक बनाने में। कोरोना का वैक्सीन आया लेकिन किंग कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL सीजन हुए लेकिन कोहली ने अपने परफॉर्मेंस से कोई खास नहीं कर पाया। फिर वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। कप्तानी का प्रेशर T20 से खुद ही छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीन गई। BCCI और विराट दोनों से सवाल जवाब हुई और जब पूरी दुनिया के सामने विराट कोहली वर्सेस BCCI चल रहा था, विराट अपने जीत में थे और BCCI अपने जुनून में। और साल के शुरुआत में टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों की बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने सवाल था कि आखिर कौन करेगा विराट कोहली के रिप्लेस और कौन देगा वह विश्वास जो विराट कोहली पिछले कई सालों से पूरी भारत को देते आए हैं। कौन बनेगा नया भारत की नई पहचान। कई सजेशन मिले, कई सिलेक्शन हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का उस पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो काहे का क्रिकेट का किंग कहलाता। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो लोग कहते हैं यह क्रिकेट का किंग हार गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने खूब कहा है कि बुरा वक्त सबके लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसकी टीम में होने पर सवाल था। उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे थे। उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को उस पर पूरा भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब विराट कोहली के बारे में रोहित से पूछा गया तो रोहित ने कहा बड़े प्लेयर को 1-2 इनिंग की ज़रूरत होती है और कोहली जरूर कमबैक करेंगे। और अब इन सवालों के बाद शुरू होती है किंग के कमबैक की। जिस इंसान पर एशिया कप के सिलेक्शन पर भी सवाल उठे, वही इंसान एशिया कप के खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे दिया था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दे दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में उसने सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों बाद अपना शानदार 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। फिर वर्ल्ड कप से पहले ही मैच में उसने साबित कर दिया कि उन्हें क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वह क्यों क्रिकेट के बादशाह है। पाकिस्तान के साथ खेली गई वह पारी पूरी दुनिया बता रही थी कि उसके कैरियर की सबसे बेहतरीन पारी है। उस दिन अगर वह इंसान न होता तो शायद ही इंडियन टीम वह मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली जो उसे गालियां दे रहे थे, जो उस पर हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे। उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके पारी के बाद लोग बदल गए और लोगों के बयान भी बदल गए और लोगों की बात करने का तरीका भी बदल गया। उस दिन सच में विराट ने विराट पारी खेली थी। एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगा। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं खेली। इस दौरान भी विराट कोहली ने कई बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन इन 2.5 सालों में विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकल रहे थे। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि कैसी लगी विराट की कमबैक स्टोरी। और इसी तरह क्रिकेट के और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर विराट कोहली। विराट सिर्फ एक स्टार क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक स्टार बिजनेसमैन भी है। उनके क्रिकेट के साथ साथ उनके बिजनेस जर्नी भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कंफ्यूजन बहुत ही तगड़ा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द शो ऑफ इंडियन बिग शॉट विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली के ऐसे कौन से बिजनेस हैं, कौन से ब्रांड है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही,
लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ वह आपको लिटरली हैरान कर देगी। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 253 मिलियन फॉलोवर हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डालने का यह बंदा 8 करोड़ चार्ज करता है ना शॉकिंग। ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से विराट हाईएस्ट सेलिब्रिटी की लिस्ट में आते हैं। इसके साथ ही विराट कोहली कई सारे ब्रांड के एडवर्टाइज भी करते हैं, जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, ऑडी, एमआरएफ, प्यूमा, पंजाब नेशनल बैंक, उबर, जिलेट, जियोनी और विक्स जैसे ब्रांड के एडवर्टाइज करते हैं। और इन एडवर्टाइज के एक दिन के शूट के लिए विराट 5 से 6 करोड़ चार्ज करते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग। वैसे आपने विराट के बैट पर एमआरएफ का स्टिकर तो देखा ही होगा। एमआरएफ ब्रांड विराट को हर साल 12 करोड़ देता है। दोस्तों, अभी तक मैंने जो बातें बताई है वह शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है ही, पर सबसे बड़े डील तब सामने आई जब विराट कोहली ने प्यूमा कंपनी के साथ 110 करोड़ का डील साइन किया, जो आज तक के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक मैंने आपको जो बताया वह ऐसे ब्रांड है जिनको विराट सिर्फ प्रमोट करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्रांड भी है जो सिर्फ विराट के हैं। इनमें सबसे पहले आता है इंडिया के टॉप फैशन में से एक व्रॉन। 2014 में विराट ने व्रॉन के मेजॉरिटी स्टॉक्स खरीद लिए। सचिन तेंदुलकर के साथ विराट रॉन ब्रांड को ऑन करते हैं। रॉन को एक्वायर करने के बाद विराट ने लंदन में स्टार्टअप के साथ मिलकर स्पोर्ट कॉन्गो नाम के एक वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया। इसको विराट कोहली और फेमस फुटबॉलर ने मिलकर लॉन्च किया था। इस ऐप का मकसद यह था स्पोर्ट लवर को एक साथ कनेक्ट होने के लिए लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आपने विराट के फिटनेस के बारे में कई बातें सुनी होंगी। विराट नॉनवेज नहीं खाते, मीठा नहीं खाते और यह सब सच है। इंडियन टीम के हिस्ट्री में विराट जैसी फिटनेस किसी की नहीं देखी है। इसी फिटनेस और इस ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए विराट ने चीजल जिम एंड फिटनेस को एक्सपांड करने के लिए 90 करोड़ का इन्वेस्ट किया। विराट को क्रिकेट के साथ साथ बचपन में फुटबॉल का भी शौक था। एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो फुटबॉलर या एक बिजनेसमैन होता। और फुटबॉल के इसी शौक की वजह से विराट कोहली ने एफसी गोवा के स्टॉक्स भी खरीद ली। साथ ही 2015 में यूएई रॉयल्स के टेनिस स्टॉक्स भी खरीद लिए। इस टीम में रोजर फेडरर जैसे बड़े टेनिस स्टार भी थे। साथ ही विराट रेसलिंग टीम बेंगलुरु योद्धास के भी मालिक हैं। 2017 में विराट ने जीवा इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर विराट ने मूव एक्वेस्टिक नाम का वायरलेस हेडफोन ब्रांड स्टार्ट किया, जिसमें विराट कोहली मेजर स्टॉक्स होल्डर है। दोस्तों, विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $237.5 मिलियन है। इंडियन रुपीस में बात करें तो करीब 2100 करोड़ रुपए। सब ब्रांड कंपनियों के साथ साथ विराट एक और ब्रांड को ऑन करते हैं, जिसका नाम है 18। 2021 तक 18 ब्रांड के मोबाइल भी लॉन्च किए जाएंगे। एक साल के अंदर इस ब्रांड ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 18 के एपोरेंस के लिए विराट कोहली ने प्यूमा जैसी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट किया है। दोस्तों, इस लाजवाब सक्सेस के पीछे कई सारी कॉम्प्रोमाइज होती है जो कभी हमें पता नहीं चलती। दोस्तों, इन स्टोरी से और विराट की जर्नी से एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ। जिस चीज में तुम्हारा पैशन है तुम वहां पर काम करो। अपने प्रोग्रेस को तुम इतना इम्प्रूव करो कि तुम खुद एक ब्रांड बन जाओ। और इसके लिए 10 चीजें पर काम करना छोड़कर सिर्फ एक पर फोकस करो जो तुम करना चाहते हो। दोस्तों, विराट कोहली उस भारतीय सितारे का नाम है जिसे मौजूदा T20 टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रदर्शन का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। विराट कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 8000, 9000, 10000, 11000 और 12000 रन बनाने का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। यह एक ऐसे भारतीय प्लेयर है जो क्रिकेट मैदान के बाहर भी खूब प्रसिद्धि बटोरी है और इसी वजह से स्पॉन्सरशिप करने वाली कंपनियां में भी खूब दबदबा है। अगर आपने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि विराट कोहली के बैट पर एक एमआरएफ का स्टिकर चिपका हुआ होता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि विराट कोहली उस स्टिकर को अपने बैट पर चिपकाने के लिए सालाना 12 करोड़ चार्ज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब रातों रात हो गया। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विराट कोहली ने लंबा सफर तय किया है, लेकिन आखिर क्या हुआ था वह जानने के लिए आपको इस वीडियो पर विस्तार से बना रहना होगा। तो दोस्तों, विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में दिल्ली में पंजाबी फैमिली में हुआ था। विराट कोहली के पिता का नाम प्रेम कोहली है, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर थे। दूसरी तरफ उनकी मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ है। विराट का एक सिस्टर भी है जिनका नाम है भावना कोहली।
और उनके एक भाई भी है जिनका नाम है विकास कोहली। विराट के परिवार वाले बताते हैं कि विराट ने 3 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। ऐसा होता था कि विराट ने अपने हाथ में बल्ला लेकर अपने पिता से कहते थे कि मुझे बॉलिंग कीजिए। कोहली ने अपनी स्कूलिंग वैसे तो विशाल भारती स्कूल से की थी, लेकिन क्रिकेट में विशेष दिलचस्पी होने की वजह से उनके पिता ने उन्हें एकेडमी ज्वाइन करवा दी, जहां पर राजकुमार शर्मा नाम के एक ट्रेनर के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग मिली। कुछ बताते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा नेचुरल और पैशनेबल थे। उनका क्रिकेट का जज्बा ऐसा था कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ट्रेनर उनको जबरदस्ती घर भेजा करते थे। विराट कोहली ने अपने कैरियर की शुरुआत अक्टूबर 2002 में दिल्ली अंडर 15 में सिलेक्शन से की थी। उसके बाद 2004 तक कोहली को अंडर 17 टीम का सदस्य बना दिया गया, जब उनको विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलना था। इन 4 मैचों की सीरीज में उन्होंने 470 रन से ज़्यादा रन बनाए और उन्होंने एक मैच में 251 रन नाबाद बनाए थे। उसके बाद अगली विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए भी सुर्खियों में आ गए थे। इस बारे में उन्होंने 7 मैचों में 757 रन का सर्वाधिक रन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 84 के औसत से रन बनाए थे, जिसमें 2 सेंचुरी भी शामिल थी। जुलाई 2006 में विराट कोहली को इंडियन टीम की अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुन लिया गया और उनका पहला विदेशी दौरा इंग्लैंड में खेला गया। इंग्लैंड टूर पर 3 एक दिवसीय मैच में विराट ने 105 रन बनाए थे। टूर में 3 टेस्ट मैचों में भी उन्होंने 49 के औसत से रन बनाए थे। भारत उस वक्त दोनों सीरीज जीतकर लौटा था और उस वक्त विराट कोहली के प्रभावशाली प्रदर्शन के बारे में अंडर 19 टीम के कोच लालचंद सीताराम राजपूत ने कहा था, कोहली शॉट्स स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स अगेंस्ट बोथ पेस एंड स्पिन। 18 दिसंबर 2006 यह दिन विराट कोहली के लिए सबसे दुखद दिन रहा, क्योंकि इस दिन विराट कोहली के पिता प्रेम कोहली ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।